अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंपैटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग चैनल। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई में शानदार भर्तियां अनाउंस कर दी गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन अप्लाई करने के अहल हैं। टोटल सीटें 80 प्लस सीट है इनकी, ठीक है। आपने अप्लाई कैसे करना है, तालीम क्या है, हर चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको इस तरह की पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई में आने वाली नौकरियों की मालूमात सबसे पहले मिले, ठीक है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। अगर आप आईएसआई की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जैसे आप लोगों को आज से पहले आपकी सीटों के लिए तैयारी करवाई गई थी, एमओडी की मुकम्मल तैयारी हमारे चैनल से करवाई जाएगी, ठीक है। इसमें यह होगा कि हम एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर कोऑर्डिनेटर से रब्ता करके आप सिर्फ उन्हें ये कह सकते हैं कि मुझे एमओडी ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, ठीक है। वो आपको ऐड कर देंगे। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, उसमें जॉब्स को अनाउंस कर दिया गया है। उसको आपका ये प्रोसेस है कि सबसे पहली जो सीट अनाउंस की गई है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है। उसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन क्या होनी चाहिए? सेकंड क्लास ग्रेड सी, एमएससी या एमए, 16 ईयर एजुकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम मास्टर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। और ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है इसका स्केल जो है वो 17 है। इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए आपकी एज लिमिट 22 ईयर से लेकर 35 ईयर तक अगर आप हैं तो आपको जो है वो इसकी एज लिमिट ये है, मतलब आपकी मैक्सिमम एज 35 साल और कम से कम 22 साल के आप होने चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ये लिखा हुआ कि एज लिमिट्स इंक्लूडिंग 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो उन्होंने नीचे एज लिखी हुई है, जो उन्होंने 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी हुई है, वो इसके अंदर ही इंक्लूड है, ठीक है। इसके लिए जो वैकेंसीज हैं वो 15 वैकेंसीज हैं। एक वैकेंसी जो है वो ओपन मेरिट पर है। ओपन मेरिट क्या होता है? ओपन मेरिट ये होता है कि पूरे पाकिस्तान से जिसका मेरिट सबसे ज़्यादा बनेगा उसको ये सीट मिल जाएगी, ठीक है, जिसका नंबर सबसे हाईएस्ट होंगे। नेक्स्ट है पंजाब से 4 सीटें हैं, सिंध अर्बन से 3 सीटें हैं, सिंध रूरल से 2 सीटें हैं, केपीके से 2 सीटें हैं, बलूचिस्तान से 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान से 1 सीट है और एजेके से 1 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है ट्रैफिक एनालिस्ट की या ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की, जिसका बेस स्केल 16 है। इसके लिए आपकी जो एजुकेशन रिक्वायर है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इट्स मीन आपकी 14 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो उसकी आपकी डिग्री की डिवीज़न है वो फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 20 से लेकर 33 इयर्स तक अगर आप हैं तो आप जो है वो ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी वैकेंसीज़ हैं वो 3 हैं। एक पंजाब वालों के लिए है, एक सिंध अर्बन वालों के लिए है और एक बलूचिस्तान वालों के लिए है, ठीक है। जो नेक्स्ट सीट है वो है असिस्टेंट की, ठीक है, जिसका बेस स्केल जो है वो 15 होता है, ठीक है। असिस्टेंट के लिए इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो एजुकेशन है वो है 14 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आपके पास 6 वीक का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो आपकी एज लिमिट है, अगर आप 18 साल से लेके 33 साल तक की उम्र के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट के लिए, ठीक है। इसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 6 वैकेंसीज़ हैं इसकी। इसमें इसका ये है कि एक सीट ओपन मेरिट पर है। ओपन मेरिट क्या होता है मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन मैं अगेन बता देती हूँ। ओपन मेरिट ये होता है कि आप लोगों ने
पूरे पाकिस्तान से सबसे हाईएस्ट नंबर लिए हैं तो आप समझें वो ओपन मेरिट पे आपने सीट ले ली है। पंजाब से 3 सीटें हैं, सिंध रूरल से 1 सीट है, केपीके से 1 सीट है। नेक्स्ट है ट्रैफिक एनालिस्ट, ठीक है, उसका बेस स्केल 14 है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो 14 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी जो डिग्री है उसमें मिनिमम सेकंड डिवीजन हो तो आपके लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मैं बड़ी डिटेल में हर चीज़ बता रही हूँ, इसको समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी एज जो है वो 18 से 30 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 8 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब वालों के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं, सिंध अर्बन वालों के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, सिंध रूरल वालों के लिए 1 वैकेंसी है और केपीके वालों के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर की, जिसका बेस स्केल 14 है, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि इसकी आपकी एजुकेशन ये है कि इसकी आपकी क्वालिफिकेशन के लिए है कि 14 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, 14 ईयर्स एजुकेशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, ठीक है। उसकी जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 30 ईयर्स होनी चाहिए। इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 30 सीट्स हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्टर की जो अब तक हमने देखा उसमें से सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर हमारे चैनल से हर तरह की सीट के लिए तैयारी करवाई जाएगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमओडी के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बनाई जाएगी और आपको हर तरह से मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। इसमें जो सीट्स हैं वो एक ओपन मेरिट पर सीट है। ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि पूरे पाकिस्तान से जिसके नंबर सबसे हाईएस्ट होंगे उनको ये सीट दी जाएगी। नेक्स्ट है पंजाब से 14 सीट हैं, सिंध अर्बन से 4 सीट हैं, सिंध रूरल से 2 सीट्स हैं, केपीके से 4 सीट हैं, बलूचिस्तान से 2 सीट हैं, एक्स फाटा से 2 सीट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान से 1 सीट है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, उसका बेस स्केल जो है वो 14 है, ठीक है। उसके लिए ये है कि आपके पास 14 साल की कोई भी एजुकेशन हो लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आप एलिजिबल हैं। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी उम्र 18 से 30 साल तक हो। इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 5 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब वालों के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं, सिंध अर्बन वालों के लिए 1 वैकेंसी है, एक्स फाटा वालों के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, और अपर डिवीजन क्लर्क वालों का जो बेस स्केल है वो 11 है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपके पास 3 वीक का बेसिक आईटी कोर्स होना चाहिए। आपकी जो इसमें एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक होगी। इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 6 सीट्स हैं, ठीक है। ओपन मेरिट पर 1 सीट है। ओपन मेरिट क्या होता है, पूरे पाकिस्तान से आपके अगर सबसे हाईएस्ट नंबर होते हैं तो वो 1 सीट ओपन मेरिट पर होती है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि ये सीट मेरिट पर होती है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान से जो बंदा सबसे हाईएस्ट नंबर लेगा ये 1 सीट उसकी होगी। पंजाब से 3 सीट्स हैं, केपीके से 1 सीट है और बलूचिस्तान से 1 सीट है। लोअर डिवीजन क्लर्क की, ठीक है, जिसका बेस स्केल जो है वो 9 है। इसके लिए जो आपकी एजुकेशन रिक्वायर है वो फर्स्ट थिंग ये है कि आपके पास मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। थर्ड ये है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ वन ये है कि आपके पास 3 वीक की बेसिक आईटी कोर्स की होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 30 ईयर्स के बिटवीन होनी चाहिए। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 6 वैकेंसीज़ होनी चाहिए। एक जो है वो पंजाब वालों के लिए वैकेंसीज़ है, 2 जो हैं वो सिंध अर्बन वालों के लिए वैकेंसीज़ हैं, एक जो है वो सिंध रूरल वालों के लिए वैकेंसी है, एक जो है वो एक्स फाटा वालों के लिए वैकेंसी है, एक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट जो सीट अनाउंस की गई है वो है ऑपरेटर स्पेशल की, जिसका बेस स्केल जो है वो 9 है। इसके लिए आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास 12वीं क्लास की डिग्री फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास एक और ऑप्शन है, आपके पास अगर मैट्रिक की डिग्री है, ठीक है, इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैफिक एनालिस्ट, अगर आपके पास आप एमओडी में ही जॉब करते हैं, आपके पास 5 साल का तजर्बा है ट्रैफिक एनालिस्ट का इन सिंगल यूनिट ऑफ आर्मी नेवी एयर फोर्स। अच्छा,
अगर आपने 5 साल एयरफोर्स में, नेवी में या आर्मी में सर्व किया हुआ है एज अ ट्रैफिक एनालिसिस की सीट के लिए तजर्बा है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो ऑपरेटर स्पेशल के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक की डिग्री के साथ। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से लेके 30 ईयर्स के बिटवीन होनी चाहिए। इसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 16 हैं। पंजाब वालों के लिए 6 वैकेंसी है, सिंध अर्बन वालों के लिए 2 वैकेंसी है, सिंध रूरल वालों के लिए 3 वैकेंसी है, केपीके वालों के लिए 2 वैकेंसी है, बलूचिस्तान वालों के लिए 1 वैकेंसी है, फाटा वालों के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी अनाउंस की गई है वो है टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ की, जिसका बेस स्केल 9 है। इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है विद मिनिमम सेकेंड डिवीजन। ठीक है। आपके जो इसमें है, आपके पास जर्नलिज्म, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री या लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश उर्दू एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें इनमें से कोई एक जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एज लिमिट जो है वो 18 साल से लेके 30 साल की उम्र अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 2 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब से 1 सीट है और सिंध रूरल वालों के लिए 1 सीट है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसका बेस स्केल 9 है। इसके लिए आपकी डिग्री 14 साल की एजुकेशन रिक्वायर है विद मिनिमम सेकेंड डिवीजन। ठीक है। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेके 30 साल की है। इसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 11 वैकेंसीज़ हैं। 5 पंजाब वालों के लिए, सिंध अर्बन वालों के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, सिंध रूरल वालों के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, केपीके वालों के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की, जिसका बेस स्केल 7 है। इसके लिए आपकी एजुकेशन इंटर रिक्वायर है। ठीक है। और आपकी जो एज लिमिट है इसमें 18 साल से 30 साल की अगर उम्र है आपकी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो 9 हैं। 1 ओपन मेरिट पर सीट है, 4 पंजाब वालों के लिए सीट है, सिंध अर्बन वालों के लिए 2 सीट्स हैं, केपीके वालों के लिए 1 और बलूचिस्तान वालों के लिए 1 सीट है। ठीक है। ओपन मेरिट, जैसा कि मैंने अभी आपको बार बार बताया है, ओपन मेरिट ये होता है, यहाँ से कट कर दीजिएगा जी। ओपन मेरिट ये होता है कि पूरे पाकिस्तान से जिन्होंने भी हाईएस्ट नंबर लिए होंगे उनको ये 1 सीट दी जाएगी। इम्पॉर्टेंट टू नोट उसमें ये है कि आपके लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 फरवरी 2024 है। ठीक है। 12 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट ये है कि द मैक्सिमम एज लिमिट में बी रिलैक्स टू द एक्सटेंट मेंशन बिलो। ठीक है। कुछ लोग ये हैं उनको मैक्सिमम एज लिमिट मज़ीद दी जाएगी। वो कौन लोग हैं? 3 साल की और एज रिलैक्सेशन दी जाएगी उन लोगों को जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर ट्राइबल एरियाज़ एजे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थर्न एरियाज़ गिलगित बल्चिस्तान की साइड से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें ऊपर जितनी भी एज लिमिट है लिखी हुई है उसमें अगर आप 3 साल और एक्सटेंड कर लें अपने, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 3 साल की और एज रिलैक्सेशन ये देते हैं सिंध रूरल वालों को और बलूचिस्तान की। ठीक है। उन पोस्टों के लिए जिनका बेस स्केल 15 है या उससे कम है। ठीक है। नेक्स्ट ये 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन देते हैं उन लोगों को जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हुए हैं और उन्होंने 2 साल अपने कंप्लीट कर लिए हुए हैं कॉन्टीन्यूस, जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस की हुई है। ठीक है। उन लोगों को ये 10 साल के लिए क्या करते हैं कि 10 साल की एज रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्म फोर्सेस के, ठीक है, अगर आपने 15 ईयर्स या नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व इन आर्म फोर्सेस ऑफ द पाकिस्तान विच इज़ लेस। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप आर्म फोर्सेस से हैं तो आपने 15 साल, ठीक है, अगर आपने सर्व किया हुआ है तो आपको भी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर आप विडो हैं या विडोअर हैं, मतलब आप बेवा हैं, ठीक है, आपके बच्चे कोई ऐसे हैं जो मरहूम किसी सिविल सर्वेंट के बच्चे हैं तो उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है। अगर तो आप मजदूर हैं, ठीक है, तो आप बेस स्केल 15 या उससे बिलो नीचे वाले स्केल्स के लिए आपको डिसेबल पर्सन को, जो माजूर लोग हैं, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है द कोटा सर्व फॉर वुमेन माइनॉरिटीज़ एंड डिसेबल्स विल बी एडहेयर्स टू अकॉर्डिंग टू द
Government's instruction. Reasons with disabilities can apply for the post. However, they are encouraged to apply against post at सीरियल नंबर 2 से लेके 4 और 7 से लेके 10 तक। जी, वो ये कह रहे हैं कि जो डिसबिलिटीज़ वाले पीपल हैं वो सीरियल नंबर 2 से लेके 4 तक और सीरियल नंबर 7 से लेके 10 तक सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट की एक चीज़ ये है कि इस टेस्ट में जो आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे अगर आपका एक भी MCQ गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन फ़ी जो आप लोगों की बताई हुई है, अगर आप 17 स्केल पर अप्लाई करेंगे तो 2000 है। अगर 16 टू 14 स्केल पर अप्लाई करनी है तो 1500 है। अगर आपने जो है वो बेस स्केल 11 से लेके 9 तक के लिए अप्लाई करना है तो 1200 फ़ी है। लेकिन अगर आपने बेस स्केल 7 के लिए अप्लाई करना है तो 850 रुपये फ़ी है। ठीक है, और ये फ़ी भी आप चेक कर सकते हैं, ये सारी फ़ी ऑनलाइन सबमिट होगी। ठीक है, और मतलब ATMs, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, ठीक है, इसके थ्रू अब होगी। अगर ये है कि आप लोगों को अप्लाई ना करना आता हो तो हमारी टीम से आप ये स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर जो है MOD के लिए स्पेशल जो ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, इस सीट्स के लिए, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर रब्ता करके सिर्फ ये बता दें कि हमें ग्रुप में ऐड कर दें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी जो टीम है वो आपको अप्लाई करके भी दे देगी। ऑनलाइन वो आपसे अप्लाई ना हो रहा हो तो वो आपको अप्लाई करवा देंगे। ठीक है।